नमस्ते दोस्तों, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत रोचक है। मैं आज अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं अभी 24 साल की हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी कानपुर में हो गई। मेरे पति का नाम रोहन है। वो अभी 23 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत आकर्षक थी। मेरे बड़े बड़े और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बड़ी बड़ी आंखें में देखने में बहुत सुंदर थी। मुझे देखकर कोई भी मेरी और आकर्षित हो जाता। मेरी शादी के बाद मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते। कुछ दिन बाद हमारे घर लड़का हुआ। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता बार तो रोमांस करते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। रोहन ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसके पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ रहा था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। वो औरतों को केवल बुरी नजर से देखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों के साथ गलत काम किया था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन रोहन हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे नजर डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। रोहन बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ मुंबई चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति मुंबई से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि वो फिर चांस मार रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कहा रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। रोहन घर आ गया और आने ही मेरे गले लग गए। मैंने उससे कहा, तुम यहीं कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेगे? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से गलत काम कर लूं तो रोहन को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना रोहन को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद रोहन फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से गलत काम कर लूं, लेकिन फिर मेरे मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी से गलत काम करने की बात को मन से निकाल दिया। लेकिन मेरी और मेरे जेठ की गलत काम की कहानी तो भगवान खुद अपने हाथों से लिख रहा था। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं?
मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। जेठ जी ने मेरा फायदा उठा लिया। फिर मैंने उसके बाद उनसे पूछा, जेठ जी आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आपने जो बोला मैंने किया। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार मैंने अपने जेठ जी के साथ गलत काम किया और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने रोहन को घर बुला लिया। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है कि कैसे मेरे जेठ जी ने मेरा फायदा उठाया।